यही था प्रोजेक्ट। ये हमने कल आपने देखा एपीआई बनाने का वही तरीका था, लेकिन कल मैंने एक चीज बताई थी कि एपीआई अगर किसी और लैंग्वेज में बनी हो, यूज किसी और में कर रहे हो, डेटा तो जेएसएन में आएगा। ठीक, तो program.cs में आपको कोर्स डिफाइन करने होते हैं, यही बताया था। क्या डिफाइन करते हो हम लोग? कोर्स। जैसे आपने नोटिस किया पिछली एप्लीकेशन में हमने ASP.NET कोर में एपीआई बनाई, ASP.NET कोर में ही हमने उसको यूज किया, यानी ASP.NET कोर में बनाई और ASP.NET कोर में ही यूज की। तो हमें कोर्स देने की जरूरत नहीं। एक ASP कोर में बनाई, एक और कोर में ही यूज की, पर इस बार ASP.NET कोर में एपीआई बनाई, लेकिन इसको यूज कहाँ करेंगे? एंगुलर। तो ये आगे, तो यहाँ पे program.cs पे आपने कोर्स डिफाइन कर। उसके बाद हम सीखेंगे फ्रंट एंड में एंगुलर में एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं। कल मैंने कुछ असाइनमेंट दी थी। किस किस ने बनाई है एपीआई? कौन सी लैंग्वेज में बनाई? पाइथन। आपने बच्चे? एक ना आप लग गया। और किसी ने बनाई उधर? पाइथन, जावा और PHP। तो वो एपीआई पाइथन में बनानी है, जावा में बनानी है और PHP। ठीक, और उसके बाद उनको कॉल करना है एंगुलर। ये मुझे असाइनमेंट दिखानी है, पिछले भी नहीं दिखाई। एक तो अगर बच्चे नहीं कर रहे हो आप प्रैक्टिस, तो एंड में सर्टिफिकेट ही मिलना, घर जाना है। एक और कोई इसमें दूसरी ऑप्शन नहीं। जिस भी कंपनी में काम करोगे, ये असाइनमेंट जो मैं काम दे रहा हूँ वैसे काम वहां होंगे ही। आप ये लेके चलो, उसके बिना हम काम कर ही नहीं सकते। गलती से कोई रख भी लेगा तो वो बाद में भेज देगा। तो ये कोर्स है बच्चे, ये इसके ऐप के ऊपर आप ये लिख लो builder.subc.add कोर्स, और ये कोर्स का नाम मैंने माई पॉलिसी दिया, कुछ और भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नेम है। और ये URL दे दिया मैंने एंगुलर एप्लीकेशन, जहां हमने इसको यूज करना है। ठीक, और यहाँ पे जैसे छोटा एग्जांपल है अलाउ एनी मेथड, इसका मतलब ये है सारे मेथड गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट सब पे अप्लाई होगा। अगर आप इसके अंदर लिख दो HTTP गेट, तो सिर्फ गेट काम करेगा, फिर पोस्ट, पुट और डिलीट काम नहीं करेगा।
बट यहाँ क्या है, अलाउ एनी मेथड, और सारे ही मेथड अलाउ। तो ये आपने लिखना है, और उसके बाद नीचे मिडिल वेयर में इस पॉलिसी को ऐड कर। ठीक, अब यहाँ पे नीचे आ जाओ। और यहाँ पे ये रीडायरेक्शन के बाद ये आपने पॉलिसी ऐड कर। अगर ये ऐड नहीं करोगे तो एपीआई डेटा नहीं देगी। एंगुलर, मैंने आपको एंगुलर का यूआरएल दिया है, तो ये पॉलिसी आपने यहाँ पे ऐड कर। कल को एपीआई नोड में बनाओ और एंगुलर में यूज करो या किसी और लैंग्वेज में, वहाँ भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। पाइथन में बनाओ तो उसमें भी, पीएचपी में बनाओ, जावा में बनाओ। रन किया, तो जी ये बैकएंड रन हो गया। ठीक, अब आप जाओ फ्रंट एंड पे। और ये आपने सिलेक्ट कर लिया कोई प्रोजेक्ट, और ये फ्रंट एंड जैसे ओ डॉट
अब एपीआई को कॉल करना, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप क्या करो, मॉडल बनाओ, जिस स्ट्रक्चर में डेटा आएगा उसी स्ट्रक्चर में रीड करने के। तो ये आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ तो हम रन कर लेंगे ng serve -open। एक मॉडल बनाएंगे, उसमें मॉडल बनाया था एपीआई से जिस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है उसी में रिसीव होगा। तो याद करो वहां हमने क्या किया था, मॉडल बनाए थे इसका, नेशनल पार्क और ट्रेल का, जहां एपीआई को कंज्यूम किया। अब यहां पे आगे एक और कमांड प्रॉम्प्ट है, यहां एक, इसके अंदर हम क्लास कैसे बनाते हैं, ng जनरेट क्लास, और क्लास का नेम दे दिया एम्प्लॉय, कोई मॉडल जैसे ng g फॉर जनरेट, और C नहीं लिखना, C फॉर कंपोनेंट होता है, इसलिए क्लास पूरा लिख दिया और क्लास का नेम। एंटर प्रेस किया, तो ये देखो यहाँ पे SRC ऐप, और यहाँ पे नजर मारो, ये देखो employee.ts फाइल आपकी बन गई। और ये देखो ये क्लास एक्सपोर्ट क्लास और क्लास का, और ये इसकी spec.ts फाइल होती है, टेस्टिंग के लिए होती है। तो दो फाइलें बनी, तो हमारे काम किया है employee.ts। अब यहाँ पे मैं वही मेंबर लूंगा जो एम्प्लॉय मॉडल से आएंगे। तो आईडी है, नेम है, एड्रेस है और शहर। सबसे पहले आईडी, डाटा टाइप दे दी उसकी नंबर, ठीक। इसी तरह दूसरा है नेम, डेटा टाइप स्ट्रिंग, तीसरा एड्रेस, डेटा टाइप स्ट्रिंग, और सैलरी, डेटा टाइप नंबर। और यहाँ पे ये एरर दे रहा है, इसे इनिशियलाइज करना है। तो ये कंस्ट्रक्टर है, ये लो कंस्ट्रक्टर कीवर्ड होता है ये, और यहाँ लिखा आईडी 540, वो देखो ऊपर एरर चली। तो कंस्ट्रक्टर में क्या किया, इनिशियलाइज, एक आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी, और कंस्ट्रक्टर आईडी, नेम, एड्रेस और ये दिस कीवर्ड होता है करंट क्लास। तो अब आपको एंगुलर में क्लास कैसे बनाते हैं पता चल गया। अब देखो इसको नहीं लेना देना एपीआई ASP.NET कोर में, PHP में, पाइथन में, जिस मर्जी लैंग्वेज में, तो इसलिए एंगुलर के कोड में कोई चेंज नहीं है। एपीआई तो एक यूआरएल है, एक बन गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी एक ही मॉडल है तो एक ही बनाऊंगा, 10 होंगे तो 10 बना लेंगे। ट्रेल और नेशनल पार्क 2 मॉडल बना लेंगे अगर वैसा है। अब हम बनाएंगे सर्विस। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या बनाना है, सर्विस।
लो जी, फिर वही कमांड प्रॉम्प्ट रखा हुआ जहां कमांड्स क्या लिखते हैं सर्विस के लिए, ng जनरेट सर्विस, और सर्विस का नाम दे दिया एम्प्लॉय। ये जो सर्विस है एम्प्लॉय सर्विस, इसके अंदर हम लोग एपीआई को कॉल करें। क्या करेंगे? एपीआई को कॉल, तो एम्प्लॉय सर्विस बन जाएगी। तो ng जनरेट आगे सर्विस, और सर्विस का नाम एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय रख लेंगे, ट्रेल होगा तो ट्रेल रख लेंगे, और नेशनल पार्क होगा तो। अब इसकी भी ऐसे दो फाइल यहां बनी है, चेक कर लो, एम्प्लॉय सर्विस डॉट टीएस। एम्प्लॉय सर्विस डॉट टीएस। ठीक, और एम्प्लॉय सर्विस, ये देखो ई कैप्स में एम्प्लॉय का और सर्विस का एस, ये अपने आप ये नाम मैंने तो एम्प्लॉय रखा था। अब यहां पे हम एपीआई को कॉल करें। कैसे कॉल करते हैं? तो इसके लिए हम क्लास यूज करेंगे HTTP क्लाइंट। वहां यूज करते थे ASP.NET कोर में IHTTP क्लाइंट वेब। तो वेरिएबल कैसे? देखो, कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर करो प्राइवेट, अंदर यूज करना है। ये HTTP क्लाइंट, ये वेरिएबल का नाम है, और ये HTTP क्लाइंट आपकी क्लास है, और ये HTTP क्लाइंट ऊपर इंपोर्ट भी हो गया जहां पे ये वेरिएबल का डिक्लेयर करने का तरीका ना, ये वेरिएबल का नाम और ये इसकी डेटा। अब क्या करोगे? तो प्राइवेट HTTP क्लाइंट और HTTP क्लाइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें। एक, अब यहां पे ये गेट ऑल एम्प्लॉइज, ये उसके लिए मेथड का नेम, और यहां पे ये रिटर्न टाइप आती है ऑब्जर्वेबल, और क्या रिटर्न कर रहा है? एम्प्लॉइज का एरे। तो मैं एम्प्लॉय का एरे भी लिख सकता हूं यहां पे ऐसे, तब भी चल जाएगा। अगर आपको कुछ भी स्टोर करना है तो उसके लिए क्या होता है बच्चे? एनी में आप कुछ भी स्टोर कर सकते, जैसे वैर होता था हमारा, कुछ भी स्टोर कर लो, एरे, स्ट्रिंग, इंटीजर, कुछ, तो एनी लिख, और यहां पे लिखेंगे रिटर्न HTTP क्लाइंट डॉट गेट, और क्या रिटर्न कर रहा है? ये एन, और यहां पे डबल कोट्स के अंदर ये वही गेट HTTP गेट URL दोगे। अब URL क्या है? ये स्वैगर में गई, यही वाला ये बच्चे, तो ट्राई इट आउट और एग्जीक्यूट कर।
जैसे एग्जीक्यूट करते हो ठीक, और एंड विद सेमीकोलन। एंड विद सेमीकोलन। गेट ऑल एम्प्लॉइज, और ये एंड विद सेमीकोलन। एक ये अब दूसरा हम लोग बनाएंगे सेव एम्प्लॉय। तो HTTP क्लाइंट क्लास होती है, याद रखना, वहां थी HTTP क्लाइंट फैक्ट्री। अब यहाँ पे एम्प्लॉय, और ये एम्प्लॉय टाइप का पैरामीटर ऑब्जर्वेबल। रिटर्न टाइप ना पता चले तो क्या बता दो, एंड। सेव में वैसे एम्प्लॉय, एक ही एम्प्लॉय का डाटा सेव, तो पैरामीटर में एम्प्लॉय क्लास का पैरामीटर बता, और यहां पे रिटर्न HTTP क्लाइंट डॉट पोस्ट और URL सेम, और ये आपने पास कर। हो गया। इसी तरह से अपडेट एम्प्लॉय, और यहां पे एम्प्लॉय टाइप का ये पैरामीटर, और ये एनी में कुछ भी रिटर्न हो सकता है, और रिटर्न HTTP क्लाइंट डॉट पोर्ट, और ये रिटर्न टाइप, ये ऊपर नहीं लिखी पोस्ट में, ये एरर देगा यहाँ। और ये URL दे दिया, और ये एम्प्लॉय क्लास का पैरामीटर। उसके बाद क्या आएगा, डिलीट एम्प्लॉय ID, रिटर्न HTTP client dot delete any, और ये URL और ये ID आपका पैरामीटर ऐसे पास होगा। तो सेकंड स्टेप क्या था, सर्विस बना ली, बन के सेव अपडेट यही था। थर्ड स्टेप है इस सर्विस को कॉल करना है, कहां पे, कंपोनेंट, एम्प्लॉय कंपोनेंट डिजाइन जहां बना हो।
एक, और ये आपका, तो अब आ जाओ आप कहां पे, एम्प्लॉई कंपोनेंट। कहां पे आओगे, एम्प्लॉई कंपोनेंट। तो यहां पे आगे एम्प्लॉई फोल्डर, और ये एम्प्लॉई कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल आगे। अब हम एपीआई को यहाँ पे, तो थर्ड स्टेप आपका ये, तो पहले मॉडल बनाएंगे, वो एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकती है, सर्विस भी। ये तो एम्प्लॉय की बनी, डिपार्टमेंट स्टूडेंट कितनी हो सकती है। तो एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल यहां आ जाओ। तो सबसे पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करो एम्प्लॉइज लिस्ट डिस्प्ले के लिए, और ये क्या होगा आपका एम्प्लॉय क्लास का एरे। एरे कैसे बनता देखो, एक वेरिएबल लो न्यू एम्प्लॉय, ये सिंपल एम्प्लॉय क्लास का क्या है ऑब्जेक्ट। इसी तरह से एक आप लो एडिट एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉई और एडिट एम्प्लॉय। एक सेव के लिए, एक अपडेट के लिए, और एक डिस्प्ले के लिए। ठीक, अब आप यहां पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाओ, और एम्प्लॉय सर्विस कैसे कॉल करोगे, ये वेरिएबल का नाम और ये क्लास का नेम आ गया जी। ऊपर इंपोर्ट भी हो जाता, देख लोगे साथ साथ। अब यहां पे सबसे पहले बनाएंगे गेट ऑन डिस्प्ले के लिए, वो एम्प्लॉय लिस्ट में डेटा डालेगा। कहां डालेगा, एम्प्लॉय लिस्ट। साथ साथ देखते रहो कोई एरर तो नहीं आ रही, ये है। और एम्प्लॉय कंपोनेंट पे क्लिक किया, एरर आ गई, ये तो फिर टेबल टूल नहीं बना हुआ था यहाँ पे। तो आप ये देखो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट, और कंसोल पे जाओ। ये एरर दे रहा है HTTP क्लाइंट को एक्सेस करने की। याद करो ASP.NET कोर में भी program.cs में हमने लिखा था builder.services.add HTTP क्लाइंट, तो यहाँ पे भी कुछ होगा। चलो, तो उसके लिए इसमें जो मेन फाइल है app.module.ts, कौन सी है, app.module.ts। आगे, और यहां पे ये इंपोर्ट्स के अंदर एक मॉड्यूल ऐड करना है, और उसका नाम है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, अब लगता है वो एरर जानी चाहिए।
ये देखो एरर, जो एरर आ रही थी, अब आप एम्प्लॉय पे गए, ठीक हो, चलो। तो HTTP क्लाइंट के लिए, तो अब आप वापस वहीं कंपोनेंट पे आ गए। अब यहाँ पे गेट ऑल, कुछ भी नाम रख लिया, ये आपका फंक्शन गेट ऑल। और कैसे हम देखो कॉल करोगे, तो एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज, यही बनाया था। और गेट ऑल एम्प्लॉयज जो रिटर्न करेगा, तो सब्सक्राइब, ये गेट ऑल एम्प्लॉय क्या है, F12 प्रेस करो बच्चे, आगे यहाँ पे ये किसको कॉल कर रहा है, API। ठीक, तो डॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के दो ब्लॉक हैं, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस और फेलियर, ये जो राउंड ब्रैकेट और ये एरो फंक्शन होता है। ठीक, अब यहां पे रिस्पांस आएगा, तो ये रिस्पांस कोई कीवर्ड नहीं है, ये वेरिएबल का नाम, पैरामीटर कुछ भी रख सकते हैं। और ये रिस्पांस हम किसमें स्टोर करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट। कहां पे, एम्प्लॉय लिस्ट। अगर आप देखना चाहते हो रिस्पांस आया भी है कि नहीं, तो जनरली हम प्रिंटअप वगैरह कर लेते थे। तो यहां पे कंसोल डॉट लॉग, अब एम्प्लॉय लिस्ट में क्या आया वो देख लेंगे। कंसोल डॉट लॉग, ये कंसोल डॉट लॉग कहां प्रिंट करेगा मैं दिखाऊं, इसको कमेंट बना दीजिए। और अगर यहां पे गए तो ये एरर आ जाए। ठीक, और यहां पे आप कोई मैसेज दे, ठीक, मैंने अलर्ट लिख दिया, अनेबल टू एक्सेस API, कुछ भी मैसेज आप दे सकते हो। ये गेट ऑल मेथड आपका बन। अब ये मेथड अपने आप कॉल होना चाहिए। एक, और यहां पे गेट ऑल को अपने आप, तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका पेज लोड इवेंट होता है, अपने आप कॉल होता है, यहां पे एक मेथड बनाओ ng on init, ये अपने आप कॉल होगा इनिशियलाइज टाइम पे, नाम से पता चल रहा है ng on init। और ये किसको कॉल करेगा, गेट ऑल। ठीक, और ये गेट ऑल अपने आप कॉल होगा जब इस कंपोनेंट पे हम आए। ये देखो, तो जैसे एम्प्लॉय पे आ गए, तो जैसे ये कंपोनेंट लोड होगा तो ng on init कॉल होगा और वो गेट ऑल को कॉल करेगा। और यहां पे इंस्पेक्ट करके देखो कंसोल लॉग पे, और ये देखो ये एरे आ रहा है खाली, क्योंकि अभी डाटा है ही नहीं। तो इसका मतलब डेटा तो मतलब कहने का API तो कॉल हुई नहीं, तो यहां कोई एरर आता। तो इसलिए ये किसने बताया, जो लाइन मैंने यहां ये लिखी थी कंसोल डॉट लॉग,
ये प्रिंट अप हो जाता है बेसिकली चेक करने के लिए, जरूरत नहीं है तो रहने। एक अब डेटा एम्प्लॉय लिस्ट में आ चुका है। अब हम चाहते हैं यहां पे डेटा को आना चाहिए, अगर हो तो आना चाहिए। तो अब क्या करो, इसके HTML में गए एम्प्लॉय कंपोनेंट के, तो इसी के ऊपर है employee.component.html। अब ये देखो, ये टी बॉडी है, क्लियर है जी। तो ये डिलीट कर दो सारा, क्या कर दो, हम ये तो स्टैटिक डेटा था ना, 2 रो हमने वैसे लिखी थी, हटा दी टी बॉडी में। ये देखो अब ये खाली हो गया। अब यहां पे कैसे लूप लगेगा, ध्यान से, tr स्टार ng4, ये बच्चे 4 लूप है। लेट, ये लोकल वेरिएबल के लिए लेट, और ये एम्प्लॉय वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, एम्प रख लो चाहे। लोकल वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर सकते लेट से ऑफ, और ये किस टाइप का है, तो ये होगा एम्प्लॉय लिस्ट, इसमें एरे बन के आया है। तो यहां पे एम्प्लॉय लिस्ट, और ये tr क्लोज कर, ये लूप लग गया, स्टार ng4। अब ये 4 ईच लूप नहीं होता, वही हो गया ना, एक एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन इसमें आती जाएगी। अब नीचे प्रिंट करना है td, तो यहां पे डेटा को एक्सेस करने के लिए डबल करली ब्रैकेट लगती है, और यहां पे एम्प्लॉय डॉट नेम, एड्रेस, सैलरी, एड्रेस, सैलरी, ये लो, और यहां पे हम एडिट और डिलीट। पहले ये क्या, डेटा तो अभी आएगा ही नहीं, कि डेटा है ही नहीं, जब होगा तो आ जाएगा, अभी आ गया। बस डबल करली ब्रैकेट, एम्प्लॉय ये वेरिएबल हो गया, डॉट नेम डॉट एड्रेस डॉट सैलरी। यहां पे एडिट का बटन क्लास btn हाइफन इन्फो, और इसके क्लिक में कहां जाना है, एक मॉडल बना है, इसका नाम है एडिट एम्प्लॉय, वो हम नीचे बना लेंगे, जैसे न्यू एम्प्लॉय है वैसे ही उसका आईडी यही रख देंगे। और डेटा टॉगल में क्या लिखना है, मॉडल, और यहां पे फॉन्ट मेथड fa हाइफन एडिट। ऐसे ही इसके नीचे डिलीट का बटन क्लास btn हाइफन डेंजर, बाद में क्लिक का कोड लिखेंगे। तो अभी क्या लिखो, आई क्लास fa हाइफन क्या लिखा था, ट्रैश लॉज। तो ये आपका
डिस्प्ले वाला कोड क्या। अब नेक्स्ट कोड होगा ऐड का। किसका कोड होगा, ऐड। ठीक, अब यहां पे एक, अब यहां पे ये देखो तो अब आप क्या करो, ये ऐड न्यू एम्प्लॉय लिख दिया, यहां पे नेम, एड्रेस, सैलरी और सेव करें। तो पहला क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट बॉक्स को कैसे एक्सेस करेंगे। अगर एमवीसी होता तो हम पता था क्या करते थे, टैग हेल्पर ASP-4, उससे पहले कोई लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते थे, कहीं आईडी कहीं नेम। अब यहां पे क्या करते हो, तो यहां पे सबसे पहले कैसे, तो ये आपने न्यू मॉडल नीचे बनाया हुआ बच्चे, ये देखो बनाया हुआ न्यू एम्प्लॉय के लिए आईडी दिया हुआ इसका न्यू एम्प्लॉय, ये हमने बनाया था। और ये देखो ये नेम, अब ये नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, क्या है ये नेम। अब इसको कैसे बाइंड करना है, राउंड ब्रैकेट और बाहर लगेगी स्क्वायर ब्रैकेट, और इसे कहते हैं टू वे बाइंडिंग। एक राउंड ब्रैकेट है तो वन वे, डबल है राउंड और स्क्वायर तो टू वे। टू वे मतलब डाटा जा भी सकता, डाटा आ भी सकता, टू वे बाइंडिंग। अब यहां पे लिखा NG मॉडल, जैसे आप वहां ASP-4 लिखते थे डेटा बाइंडिंग के लिए उस कंट्रोल के साथ, यहां NG मॉडल है, ये टू वे बाइंडिंग है, दो ब्रैकेट लगी। और यहां पे लिखना अपने न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम, क्या लिखा, नहीं, बस सेम चीज समझ लो एक बार। और यही आपने कहां लिखनी है, एड्रेस, और सेम चीज कहां पे, सेल। ये लो जी हो गए भाई। आप इसे ऐसे कंसीडर करो जैसे ASP-4 होता है, यहां पे NG मॉडल। चेक करो, जब भी कोई नई चीज यूज करो चेक जरूर करो, NG मॉडल हो सकता है इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए।
चाहिए होगी तो देखेंगे, नहीं चाहिए तो ठीक है। अब यहां पे ये देखो एरर आ गई और इसको एनजी मॉडल नहीं मिला। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन और वही कॉमन फाइल कौन सी, app.module.ts में गए, आगे और इंपोर्ट के अंदर एक और मॉड्यूल है फॉर्म्स मॉड्यूल। और रिफ्रेश करो, लॉन्च, एरर गेम। तो कहां लिखा, ये देखो वही app.module.ts के अंदर इंपोर्ट्स के अंदर जहां मर्जी लिखा। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब हमने कोड लिखना है सेव। तो उसके लिए क्या करो, वही HTML में गए, नीचे सेव का बटन है। तो इस सेव के अंदर क्लिक, तो ये वन वे बाइंडिंग है, क्लिक की होगा, लॉन्च, ऐसे क्लिक कर। और हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, सेव क्लिक। कोड में सेव क्लिक, वहां सेव वाली एपीआई को कॉल करें। तो सेव क्लिक, ये देखिए ये वन वे क्लिक हुआ, ऐसे लिखना है। कल तक सबने ये काम करना है, क्या, जावा, पाइथन, PHP, तीनों में एपीआई बनानी है और एंगुलर में कॉल कर। मैं फिर कह रहा हूं, एंगुलर में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ यूआरएल ही पेस्ट करना है। अगर आप सेम स्ट्रक्चर को बना लो, एम्प्लॉय का आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, तो एंगुलर में कुछ भी चेंज करने की जरूरत, सिर्फ सर्विस के अंदर एपीआई का यूआरएल चेंज करो। और एपीआई तीनों में बना के मुझे कल दिखानी। सेव क्लिक और ये सेव क्लिक एम्प्लॉय कंपोनेंट की टीएस फाइल में, और यहां पे एम्प्लॉय सर्विस डॉट सेव एम्प्लॉय, और ये पास कर दिया न्यू एम्प्लॉय। और उसके बाद सब्सक्राइब सेव। सब्सक्राइब के दो ब्लॉक हैं, ये सक्सेस और ये फेलियर। और यहां पे रिस्पांस, अब जैसे सेव होगा, अलर्ट में मैसेज दे दिया डेटा सेव, मर्जी है जो भी देना है। और उसके बाद गेट ऑल को कॉल कर लिया, और ये इसका एरर, अगर नहीं कॉल हुआ एरर, और यहां पे अलर्ट अनेबल टू एक्सेस एपीआई,
ये तरीका समझ आ रहा है। और ये रिफ्रेश, एम्प्लॉय, ऐड और नेम, ये देखो नेम लिखा, एड्रेस, सैलरी, सेव, डेटा सेव, ओके और डिस्प्ले व्यू। फिर ऐड न्यू एम्प्लॉय, टेक्स्ट खाली की तो खाली हम चाहते हैं हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, गेट कॉल के बाद टेक्स्ट बॉक्स खाली का कोड लिख दो, क्लियर है। क्या लिखेंगे, न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्टी, लिख दो एड्रेस एम्प्टी, सैलरी 0। नहीं तो आप क्लियर रैक बना सकते, क्या बना सकते हो, इसको कट करके मेथड बना लो, क्लियर कॉल कर लो। ये जैसे यही है, ये कट किया, क्या बना लो, क्लियर रैक, लॉजिक बना लिया। और यहां पे किसको कॉल किया, क्लियर रैक, लॉजिक। अब ये चीजें पता है, इतनी सोच हमारी है। अब आप क्या करो, देखो ऐड खाली है, ठीक, ये नेम, एड्रेस, सैलरी, ओके और ये सेव, ठीक, नेम, एड्रेस, सेव और ओके, क्लियर है जी। अब अगला कोड है एडिट का, इसका कोड होगा, देखो तो अब आपको एपीआई तो पहले भी आती थी, एंगुलर में कैसे कॉल कर, ठीक। तो अब क्या करोगे, जो एडिट का बटन है, एडिट क्लिक बनेगा, जहां पे हम लोग जिस एम्प्लॉय का डेटा एडिट करना है उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया हुआ ऊपर, न्यू एम्प्लॉय की जगह एडिट एम्प्लॉय, और उसमें हम डेटा फिल करेंगे। तो HTML में गए बच्चे, पहले तो ये देखो, ये जो आपका न्यू एम्प्लॉय का एक नया मॉडल बना लो, ऐसे थोड़ा ही चेंज होगा। हम क्या चेंज करेंगे, आईडी। और तो पहले एक काम कर लो, एडिट का बटन कहाँ लगा हुआ, ये है बच्चे, यही है ना। तो यहाँ पे क्लिक, क्या लिखोगे, क्लिक, तरीका वही, और यहाँ पे नेम क्या आएगा, एडिट क्लिक, और इसमें पूरे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन पास कर। और ये एडिट क्लिक हम बनाएंगे कोड में, और एम्प्लॉय में पूरे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आ गई। असली प्रोजेक्ट तो इसका बनना है, ये तो सिंटैक्स सिखा रहा हूँ कि कैसे फ्रंट एंड और बैक एंड। तो अब आप पता चल गया बैक एंड और फ्रंट एंड में। अब आप बताओ, एंगुलर में क्लास बनानी भी आगे, कॉल करनी भी आगे, कंस्ट्रक्टर भी पता चल गया, फॉर लूप भी पता चल गया, एपीआई को कॉल कैसे करते हैं वो भी पता चल गया। कितना टाइम लगा,
अब ये एडिट क्लिक आगे, जैसे क्लियर क्लिक है उसी के नीचे बना लो और यहाँ पे डेटा आएगा। अगर एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है तो यही लिख लो और इसको स्टोर कर लो। लो जी, एडिट एम्प्लॉय में ये एडिट एम्प्लॉय वेरिएबल ऊपर लिया हुआ, ये न्यू एम्प्लॉय, ये एडिट। अब क्या करोगे, एक, अब क्या करोगे, अब यहां पे नीचे आ जाओ, लिख लिया ये। तो अब आप HTML में जाओ, एडिट पे क्लिक करोगे तो ये एडिट एम्प्लॉय नाम का एक बनाना पड़ेगा। तो एक काम करो, हमारे पास न्यू एम्प्लॉय वाले को ही रिप्लेस कर देंगे। ये देखो, ये हमने बनाया था, इसी को क्या कर लो, कॉपी और इसको ही पेस्ट। क्या चेंज होगा अभी देखोगे, एक आईडी चेंज हो गया, न्यू की जगह क्या आ गया, एडिट एम्प्लॉय। यहां पे आ जाएगा क्या, एडिट एम्प्लॉय, और यहां पे एडिट एम्प्लॉय एडिट एम्प्लॉय एडिट एम्प्लॉय और फिर ये बनाएंगे अपडेट क्लिक। और ये अपडेट में जैसे सेव जैसा ही कोड होगा। तो अपडेट क्लिक, बस ऐसे ही हम डिलीट का लिखेंगे। तो इतना कर लो, कल हम इसको बच्चे कंप्लीट करेंगे और कल इसकी मेन एप्लीकेशन शुरू करेंगे। वो एप्लीकेशन एक टेक्निकल एप्लीकेशन होगी और हर कंपनी में उसकी रिक्वायरमेंट होती। उसमें भी फ्रंट एंड में एंगुलर होगा, बैक एंड में ASP.NET Core होगा, JWT होगा, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। ये चीजें सारी उसमें यूज। ठीक, तो इतना प्रैक्टिस करो और कल तक जो है, अब तो पढ़ के आ जाओ, नया साल शुरू हो जाएगा। फिर मुझे क्या दिखाना है, पाइथन, जावा और PHP में API बनानी है और एंगुलर में जितना मैंने करवाया उतनी कॉल करके दिखानी है।